हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। और यार ये हमारी पहली फेस कैम वीडियो है, तो इस चैनल पे सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अब से इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस आएंगी, तो तुम लोग सब्सक्राइब कर दो यार। आज के केस के बारे में लोग बात करें तो ये केस सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा हम लोगों ने भी सुना होगा। एक पोर्शे कार जो है वो दो लोगों को अ, ठोकर मार देती है और दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। केस सुनने में बहुत ही सिंपल है, सोबर है, एक एक्सीडेंट का केस लग रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो गलती थी वो छुपाई जा रही थी पुलिस के द्वारा। और उसी के चलते ये केस जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। तो करते हैं शुरू से शुरू, और पूरी डीप में इसके बारे में बात करेंगे। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और या तो कहानी शुरू होती है मई के महीने में। मई की 19 तारीख थी, और सुबह सुबह एक स्पोर्ट्स लग्जरी कार जिसका नाम पोर्से था, पोर्से टाइकॉन, वो पुणे के कल्याणपुरी इलाके की तरफ से रोड पे आती है और दो लोगों को ठोकर मार देती है। ठोकर मारने के बाद वो दो लोग जो थे, इसमें एक लड़का था एक लड़की थी, दोनों बाइक से आ रहे थे और उन दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। एक की डेथ हो जाती है और एक की शायद हॉस्पिटल में जाके डेथ होती है। इसके बाद सिंपल कुछ नहीं होता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन उस दोनों के जो दोस्त थे, जो विक्टिम थे उसके जो दोस्त थे, उसका नाम अब्दुल था। वो जो था वो पुलिस कंप्लेन करता है। इसके बाद क्या होता है, पुलिस जो है उस जो कार का जो ड्राइवर था, इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तुम लोग का ये बताऊंगा कौन था क्या था। आगे बहुत ज़्यादा इसके पीछे ट्विस्ट है इस केस में, और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कनेक्शन है जो मैं बताऊंगा, आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है हॉस्पिटल, पुलिस पकड़ के उसको पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहाँ पे उससे एक 1500 वर्ड का इससे लिखवाती है रोड सेफ्टी के नियम, रोड सेफ्टी के रूल्स के टाइप की। और उसको आई थिंक 15 या 20 दिन के लिए बोला जाता है कि ट्रैफिक पुलिस के साथ वो काम करेगा और सीखेगा कि ट्रैफिक नियमों का पालन कैसे करना है, क्या करना है, क्या कुछ करना है। लिटरली ब्रो, हाँ, मतलब किसी की जान चली जाती है और बस इतना करके छोड़ दिया जाता है। हमारा इंडिया करप्शन के मामले में तो वैसे ही बहुत पीक पे है, और इस केस के बाद तो और भी तुम लोग को पता चला कि यार किस लेवल तक जुडिशरी में करप्शन फैला हुआ है। खैर, इसके बाद जब इस सोशल मीडिया पे इस केस के बारे में लोगों को पता चलता है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये केस वायरल हो जाती है। उसकी पॉर से जो कार थी वो भी वायरल होती है, वो बंदा भी वायरल होता है। चूँकि मैं इसका फ़ोटो नहीं दिखा सकता है, क्योंकि वो जो लड़का था वो 17 ईयर्स का है और वो अभी टीनेजर ही है। और रूल के मुताबिक प्राइवेसी के कंसर्न के चलते हम किसी भी टीनेजर का उसको सोशल मीडिया पे फ़ोटो नहीं दिखा सकता। खैर, इस लड़के का नाम था वेदांत अग्रवाल। वेदांत अग्रवाल कोई तुमको सिंपल लड़का लग रहा होगा, नहीं, ये सिंपल लड़का नहीं है। ये सिंपल लड़का नहीं है, क्योंकि इसके पिताजी जो हैं वो एक बहुत बड़े, पुणे के बहुत बड़े बिल्डर हैं, जो कि जिनका कंपनी है ब्रह्मा रियल्टी नाम की जो एक कंपनी है, जो कि बिल्डर रियल एस्टेट कंपनी है। इनके पिता का नाम था नाम है विशाल अग्रवाल, और उन्हीं के ये बेटे हैं। पुणे जो रहते हैं उनको पता होगा कि कितनी बड़ी रियल एस्टेट के कंपनी का मालिक हैं, और उन्हीं का ही जो बेटा है वो है वेदांत अग्रवाल। वेदांत का कुछ समय पहले 12th एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और वो अपने दोस्तों के साथ उस 12th एग्ज़ाम के ख़त्म होने की खुशी मनाने के लिए पुणे के एक पब में गया। पब में उसने खूब दारू पी और सुबह सुबह पूरी रात दारू पी और सुबह में अपनी गाड़ी लेके रोड पे निकल गया। पहला गलती तो पब वाले की है। देखो, मैं मॉरलिटी के नॉर्म्स पे नहीं, बट जो रूल्स हैं उसके हिसाब से बताना चाहता हूँ कि इंडिया में अंडर 18 दारू सर्व करना इलीगल है। अगर कोई पब या कोई कहीं पे भी दारू सर्व कर रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अल्कोहल सर्व करना इंडिया में 18 ईयर्स के लीगल है, उससे पहले अगर तुम करते हो तुम पे कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद वो जब पूरी रात दारू पी अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों के साथ दारू पीने के बाद वो निकल गया रोड पे, इस हालत में कि वो गाड़ी चलाने के लायक नहीं था, और फिर भी वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कार चल रही थी। सामने से आ रहे थे
एक बाइक पे अश्विनी कोष्टा और समथिंग अवधिया, उनका नाम मैं लिख दूंगा यहाँ पे। वो दोनों, एक लड़का एक लड़की, वो दोनों आ रहे थे अपने अपने बाइक पे और उन दोनों की टक्कर होती है इस कार के साथ और वहीं पे वो दोनों गिर जाते हैं और चलाने वाली की, वो जो लड़का था उसका तो वहीं पे डेथ हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है, इसके बाद उसका जो दोस्त था, अब्दुल नाम था इसका, वो पुलिस में कंप्लेन करता है और केस हो जाती है। पुलिस इस पर एक छानबीन करती है और कोई नॉर्मल एक्शन लिया जाता है, कुछ खास करता नहीं है पुलिस। लेकिन ये केस जो है, किसी ने इस केस का जो वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज और वीडियो, वो सोशल मीडिया पे डाल दी थी, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह पे। उसके बाद वहाँ पे जब लोग देखते हैं तो उनमें एक गुस्सा फूटता है कि यार ये इतनी केयरलेसनेस ड्राइविंग कौन कर सकता है। क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना कि सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। तुम लोग को भी, अगर तुम कहीं रोड पे चल रहे हो तो डर इस बात का नहीं होता है कि मैं किसी को ठोक दूंगा या मेरे से एक्सीडेंट हो जाएगा। सबसे बड़ा डर होता है कि कोई मेरे को ना मार दे। जब कोई रोड पे चल रहा होता है तो उसके पास भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कोई अगर कार ड्राइव कर रहा है तो, कि हम कैसे कार चला रहे हैं, उससे किसी और को नुकसान ना पहुंच रहा हो। खुद को तो नहीं पहुंच रहा, बट दूसरे को भी नहीं पहुंचाना है। क्योंकि हम सतर्क रह सकते हैं ना, बट सामने वाले कैसे चला रहा है तो उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। हम कैसे जानेंगे कि वो कैसे कार चला रहा है। हम अपना, आप स्वयं का जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो हम फॉलो करेंगे, कार धीरे चलाएंगे, बाइक धीरे चलाएंगे, बट सामने से कोई ठोकर मार दे तो इसमें क्या ही कर सकते हैं हम। ये तो सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि वो अच्छे से कार चलाए, अच्छे से कार ड्राइव करे। खैर, इसके बाद जब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आउटरीच हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग ट्विटर कैंपेन चलाने लगते हैं और इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ये केस वायरल हो जाता है, फेसबुक पे ये केस वायरल हो जाता है और लोगों की नज़र में जब आ जाता है तो पुलिस को अपनी गलती पता चलती है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है इस केस को नॉर्मली लेकर। अब सोशल मीडिया का पावर देखो यार, कितना बड़ा आज की डेट में एक बहुत बड़ा वेपन है सोशल मीडिया। मैं क्यों बता रहा हूँ ना कि सोशल मीडिया के चलते कोई भी वायरल हो जाता है, रातों रात वायरल हो जाता है। कोई भी रातों रात डिमीन कर दे सकते हैं किसी को, किसी चीज़ के बारे में इतनी ज़्यादा कोई भी केस हो या फिर कोई भी चीज़ें हो, रातों रात में वायरल हो जाती हैं। इसके बाद जब पुलिस को पता चलता है कि यार ये केस अब बहुत अलग लेवल पे जा रहा है, अलग लोगों में गुस्सा फूट रहा है, तो देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के मिनिस्टर आई थिंक, पॉलिटिकल पार्टी के, बीजेपी के जो आपके रूलिंग पार्टी है, वो आदेश देते हैं कि इस पे एक अच्छे से सुनवाई की जाए, इस केस को फिर से एक बार दोहराया जाए कि कहाँ क्या गलती हुई है और किसको, कौन इस पे कल्प्रिट है, उसको सज़ा दिया जाना चाहिए। अब शुरू होती है पुलिस की असली छानबीन। पुलिस सबसे पहले तो सीसीटीवी चेक करती है तो पता चलता है कि कार का जो स्पीड था वो 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चल रहा था। इसके बाद पुलिस को फिर से पता चलती है कि ड्राइवर जो था वो वेदांत ही था। इससे पहले वेदांत का जो ड्राइवर था उसने अपने आप पे, सर पे ये ले लिया था कि मैं कार ड्राइव कर रहा था। तो छानबीन के दौरान सबसे पहले पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो चेक करना स्टार्ट करती है। एंड वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि पब की जो सीसीटीवी के हेल्प से पता चलता है कि वेदांत ने जमकर दारू पी हुई थी। पब के सीसीटीवी में ये बखूबी कैप्चर कर लिया गया था। इसके बाद जब पुलिस वहाँ पे रोड पे, जहाँ पे एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे गाड़ी की जो जिस स्पीड से गाड़ी चल रही होती है वो जब देखती है तो पता चलता है उस रोड की सीसीटीवी से कि अराउंड 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी जो है वो चल रही थी। अब सबसे बड़ी बात थी कि गाड़ी चला कौन रहा था, क्योंकि जब पहले पूछा गया था वेदांत से तो वेदांत ने बताया था कि गाड़ी जो है वो ड्राइवर चला रहा था और गाड़ी के जो ड्राइवर है, मतलब वेदांत का जो ड्राइवर है, उसने इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी कि गाड़ी वहीं चला रहा था। लेकिन यहाँ भी एक गजब का ट्विस्ट खुल के सामने आता है। वेदांत के जो दादाजी हैं उन्होंने अपने ड्राइवर को पहले ये बात सिखा दी थी, मतलब उसे धमका दिया था कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और तुम इस सारी की सारी घटना का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम अपने सर पे ले लेना। तो उसके बाद जब वेदांत की जो पुलिस ने अच्छे से जब सब कुछ चेक करना स्टार्ट करा तो वेदांत की ब्लड सैंपल ली गई।
यहाँ भी ब्लड सैंपल लेने के टाइम में भी बहुत बड़ा धांधली हुआ था। महाराष्ट्र के जिस हॉस्पिटल में ब्लड सैंपल लिया गया था, वहाँ के 2 डॉक्टरों ने मिलकर पहले ही उसके ब्लड सैंपल को ब्रीच कर दिया था और उसको उसके मदर के ब्लड सैंपल से रिप्लेस कर दिया था। जब पुलिस को ये बात पता चली तो उस हॉस्पिटल के 2 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया। मतलब सोचो यार कि कितनी हद तक उसको बचाने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ तक कि डॉक्टर, पुलिस, पॉलिटिकल सिस्टम, हर कुछ उसके साथ था, उसको बचाने में लगा था। लेकिन जब पुलिस को जब पता चल गया कि इसको बचाने से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में वो फंस सकती है, खुद पुलिस कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकती है, तो उसने इस केस से पल्ला झाड़ना स्टार्ट कर दिया और अच्छे से उसको जो चेक करना है ना, उसको इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जब पुलिस उसके घर पे पूछताछ करने गई तो उसके पापा ठीक से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, एंड इसके चलते उसके पापा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्लस उसके दादाजी जो थे वो भी ठीक से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे पुलिस को, और वो भी इस केस को पूरी की पूरी तरह से बिगाड़ने में लगे हुए थे, कॉन्फ्लुएंस कर रहे थे, गलत रॉन्गली इन्फ्लुएंस कर रहे थे, पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इसलिए इन दोनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद वेदांत को जुवेनाइल कस्टडी में भेजा गया और अभी तक फ़िलहाल वो उसी जुवेनाइल कस्टडी में मतलब बंद है। केसें चल रही हैं और इसके बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे एस्पेक्ट पे छानबीन करी जा रही है। सबसे दिक्कत की बात क्या है ना कि वो जो जिन 2 लोगों की डेथ हुई थी, उनका नाम अनीस अवधिया और अश्विनी कोष्टा, ये 2 लोग थे जो उस बाइक पे वहाँ से आ रहे थे। इन दोनों की बात की जाए तो अश्विनी कोष्टा जो थी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, पुणे से में ही थी, और उन्हीं के दोस्त जो अनीस अवधिया थे, ये मध्य प्रदेश से रहने वाले थे और ये भी पुणे से इंजीनियरिंग कर रही थी इन्होंने, और ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद वहीं पे जॉब एक मल्टी MNC कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्होंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। दिक्कत की क्या बात थी ना कि ये अपने घर के सोल मेंबर थे, अकेला कमाने वाले थे। इन्होंने अपने कमाने के बाद, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद जब कमाने लगे तो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने उठा ली थी, अपने भाई को अपने पास बुला लिया था और उसके एजुकेशन को भी स्पॉन्सर कर रहे थे। कुल मिलाकर अगर तुम लोग एक मिडिल क्लास बंदे की नज़र से, POV से देखो, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब कोई कमाने लगता है तो वो चाहता है कि मैं अपने घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अपने माँ पापा का सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूँ। तो अनीस जो था वो एक वैसा ही बंदा था, बहुत स्वीट, बहुत केयरिंग, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि कोई बंदा अपने फैमिली का, अपने भाई का, अपने बहन का, सब कुछ ख्याल रखता है तो कितना ही अच्छा होगा यार। और उसको इतनी बेरहमी से उसको मारा गया, क्यों? क्योंकि किसी एक का बस एक केयरलेसनेस के चलते किसी की जान चली जाती है, कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो रहा है। और खैर, इस केस के बारे में अभी तक प्रोग्रेस चल ही रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी कुछ फाइनल जजमेंट नहीं आया है। अभी वेदांत को जुवेनाइल कोर्ट में रखा गया है और उसी कस्टडी में रखा गया है, और उसके पेरेंट्स यानी दादाजी और उसके पापा को, उन दोनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके रख लिया ताकि वो दोनों केस को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस ना करें। डॉक्टर्स को पैसा खिलाया गया था, ड्राइवर को पैसा खिलाया गया था, मतलब हर जगह। पब के मालिक को भी बोल दिया गया था कि इसने दारू नहीं पी है, वो तो CCTV कैमरा के जो फुटेजेस थे उसके हेल्प से पता चला कि ये इसने भरपेट दारू पी है। और सबसे मेन बात, पब का जो मालिक था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि उसने 18 ईयर्स से एक टीनेजर को दारू सर्व करा था, जो कि हमारे इंडिया में इलीगल है, और अल्कोहल सर्व करना इलीगल है इंडिया में 18 ईयर्स से नीचे के। कुल मिलाकर इस केस की अगर बात की जाए तो बहुत ही मतलब किसी पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहा। एक तरफ टीनेजर है, एक तरफ 2 लोगों की जान है, किधर जजमेंट जाएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारा क्या टेक है, इसको कैसे जस्टिफिकेशन मिलना चाहिए? क्योंकि 2 लोगों का जान 2 लोगों का जान किसी के केयरलेसनेस की वजह से जा रहा है, तो इसको हम लोग कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? और किसी के केयरलेसनेस की वजह से किसी की जान चली जाती है और बस उसको ऐसे ही दिया गया था। वो तो भला हो सोशल मीडिया का कि इस पर उसके बाद में फिर इस पर एक्शन लिया गया, वरना वो तो ऐसे ही छूट जाता, ऐसे लिख के छूट जाता। तुम्हारा क्या टेक है? अपना कमेंट में अपना व्यू लिखो, और अगर कुछ ऐसा तुमको
कुछ और कहना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो, मैं इंस्टाग्राम का आईडी दे दूँगा। कुछ कहानी रिकमेंडेशन, कुछ केस रिकमेंडेशन देना है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो। और मेरे को क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए वीडियो में यार, मेरा पहला वीडियो है और मैंने जितना तक मुझे लग रहा है कि मैंने वो करा है, मैंने अपने तरफ से बेस्ट करा है। क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है वो तुमको बता देना, ताकि मैं अगले वीडियो से वो चीज़ इंप्रूव करूँ। गाली मत देना, क्रिटिसाइज़ कर सकते हो वीडियो को लेके, बट थोड़ा अच्छे से यार। और मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखना। गर्मी बहुत पड़ रही है तो पानी पीते रहना। एंड हाँ, पीस। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।